चार ऐसे पुरुषों का एग्जांपल दीजिए ना जिन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड पे छोड़ दिया हो पिछले 10 साल में राजनीति कि भाई मेरे कार्यकाल में होते हुए ये घटना हुई। मैं जब पुरुष नहीं छोड़ रहे तो महिलाएं क्यों छोड़ेंगी? नहीं, आप लोगों को आपको महिला कार्ड की बात कर रही है। नहीं, जिस हाई मॉरल ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, उस हाई मॉरल ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को उसी दिन रिजाइन करना चाहिए था। वो आते और कहते कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं अपनी बहनों को 2100-2500 जो भी रुपया उन्होंने वादा किया वो मैं दूंगा, लेकिन आज एक बहन ने मेरे ऊपर एक सवाल उठाया है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। मॉरल हाई ग्राउंड ये होता है। अच्छा और शुभ संकेत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि दिल्ली की राजनीति पे, दिल्ली की गद्दी पे एक महिला मुख्यमंत्री बन गई है। कौन सा पार्षद अपने वार्ड में स्विमिंग पूल बनाने का काम करता है, कम्युनिटी हॉल पे काम करता है, शिक्षा पे काम करता है, पुस्तकालय बनाने का काम करता है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। स्वाति मालीवाल क्यों छोड़ेंगी अपनी राज्यसभा सीट? कि बिल्कुल सही बात है कि वो राज्यसभा एमपी है, लेकिन क्यों छोड़ेंगी वो अपनी पोजीशन? आदमी राजनीति करने आता है, अगर वो राज्यसभा तक का सफर उन्होंने तय किया। आप चार ऐसे पुरुषों का एग्जांपल दीजिए ना जिन्होंने मॉरल हाई ग्राउंड पे छोड़ दिया हो पिछले 10 साल में राजनीति कि भाई मेरे कार्यकाल में होते हुए ये घटना हुई। मैं जब पुरुष नहीं छोड़ रहे तो महिलाएं क्यों छोड़ेंगी? नहीं, आप लोगों को आपको महिला कार्ड पे बात कर रही है ना, आज महिला कार्ड पे बात करते हैं। आपके मॉरल हाई ग्राउंड को तुष्ट करने के लिए, आपकी मोरालिटी तुष्ट करने के लिए, चंद पुरुषों की मोरालिटी तुष्ट करने के लिए, और वो पुरुष जिन्होंने उनको भरी सभा में एक तरीके से द्रौपदी की तरह चीरहरण करने का प्रयास किया, क्यों छोड़ेंगे? और इस बात को इतनी लाइटली हम वीडियो में भी हम इतनी लाइटली ले सकते हैं कि ऐसी बात हो गई कि भाई उनको रिजाइन कर देना चाहिए। नहीं, एक स्कैंडलस कमेंट आपने करा। आपने बोला एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया और उस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने पूरी पार्टी को बदनाम कर दिया। देखिए उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी थी? दैट हैपेंड इन सीएम हाउस, द कोट एंड कोट शीश महल। उस शीश महल में हुआ था वो सब कुछ शर्म आया है? मैं कह रहा हूं जो अक्यूज्ड है आप सजा जरूर दीजिए। अरे भाई लेकिन ये कहना कि पूरी पार्टी गलत थी नहीं। जिस हाई मॉरल ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, उस हाई मॉरल ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को उसी दिन रिजाइन करना चाहिए था। वो आते और कहते कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं अपनी बहनों को 2100-2500 जो भी रुपया उन्होंने वादा किया वो मैं दूंगा, लेकिन आज एक बहन ने मेरे ऊपर एक सवाल उठाया है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। मॉरल हाई ग्राउंड ये होता। और आपको बोलना नहीं चाहिए, किसी भी पुरुष को बोलने का हक नहीं है अब आए ना लाइन पे कि महिला अपनी पोजीशन छोड़ दे और तब राजनीति शुरू करे। क्यों? आपने कौन सी पोजीशन छोड़ी? पार्टी के अंदर कोई पोजीशन छोड़ी या संवैधानिक पद कोई छोड़ा? महिलाएं अब इस मूड में नहीं है, चाहे वो महिला वोटर हो या वो महिला नेत्री हो, वो इस मूड में नहीं है। लेकिन वैसे तो पूरी दिल्ली में सीसीटीवी की बात करती थी आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री के घर में सीसीटीवी की फुटेज गायब हो जाती है। ये कई सारे सवाल हैं जी, ये सवाल सामान्य नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं इस बार महिला विषय बना है दिल्ली के अंदर। देखिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि वो बड़ा बंगला लेने की बात नहीं करते थे, वो सिक्योरिटी के बिना चलने की बात करते थे, लेकिन वो सब कुछ हुआ। और वही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना है पॉलिटिकल डिबैकल का। ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं, और जो डीप एनालिसिस हो रहा है वो हो रहा है। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। स्वाति तिवारी जी, दिल्ली को नई चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल रही है, क्या ये देश की राजनीति का एक अच्छा संकेत है? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि दिल्ली की राजनीति पे, दिल्ली की गद्दी पे एक महिला मुख्यमंत्री बन रही है। इसका ये अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसको धरातल पर उतारने का काम करती है। नारी वंदन अधिनियम अगर ये लेकर के संसद में आए और उसे धरातल पर उतारा तो उसके हिसाब से स्त्री का नेतृत्व और सशक्तिकरण ये भारतीय पूरे समाज को दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अर्थ ये है, अभी 20 से 21 राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकार है, महिला मुख्यमंत्री कहीं नहीं थी। उप मुख्यमंत्री हालांकि भाजपा ने दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थी, और इसके लिए उनको सवालों के कटघरे में बार बार रखा जा रहा था। तो उनको चुप कराने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेखा गुप्ता जी का चयन एक ये भी बहुत बड़ी बात की ओर इंगित करता है कि कम से कम वो आतिशी मार्लेना की तरह स्वघोषित
खड़ाऊ मुख्यमंत्री साबित नहीं होंगी दिल्ली के लिए, ना ही वो राबड़ी देवी की तरह बिहार की मुख्यमंत्री साबित होंगी। वो अपने आप में बहुत सक्षम और बहुत ही अनुभव ली हुई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22-23 साल की उम्र से वो छात्र राजनीति में रही हैं और एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। अगर एक पार्षद के रूप में उनका कार्यकाल देखें तो बाकी सारे पार्षद, भाजपा के ही पार्षद अगर पिछले हम 10 सालों का टेन्योर देखें तो उनका कार्यकाल काफी ज्यादा डिफरेंट रहा है। कौन सा पार्षद अपने वार्ड में स्विमिंग पूल बनाने का काम करता है, कम्युनिटी हॉल पे काम करता है, शिक्षा पे काम करता है, पुस्तकालय बनाने का काम करता है? तो इसका ये अर्थ है कि वो आम जनता की जरूरतों को भी समझती हैं, उनकी बातों को भी समझती हैं और उसको धरातल पर उतारती भी हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक तो नैसर्गिक गुण होता है किसी भी महिला का सहज गुण और तालमेल बिठा करके रहना। तो ये सारे जो नैसर्गिक गुण है एक स्त्री होने के, वो भी मुझे लगता है बहुत काम आएंगे। और एलजी के साथ तालमेल, केंद्र के साथ तालमेल और आसपास के राज्यों के साथ तालमेल, ये बना हुआ दिखेगा और दिल्ली एक नई ऊंचाई को लेकिन छुएगी। चुनौती आपके हिसाब से क्या है भाई? सबसे बड़ी चुनौती, और एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है पहली चीज, उनको पहला काम दिल्ली में क्या जरूरी है? जैसे दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की बात ही सैयद जवाद ने उठाई कि भाई लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली की इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो एनसीआरबी के डेटा को अगर हम लास्ट 2-3 सालों में खंगालें तो दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी है। और महिलाओं की सुरक्षा तो हालांकि भारतवर्ष में एक मुद्दा है, अब है ये बहुत बड़ी मुद्दा। और अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे इसके जो है वो ताने बाने निकल आएंगे, सामाजिक दायित्व भी निकल आएगा, बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, तो इस पे चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन महिला सुरक्षा इस लिहाज से और ज्यादा है क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है और दिल्ली अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है। तो पूरी पुलिस की जो सहभागिता होगी दिल्ली को सुरक्षा देने में, वो इनको मिलेगा। और जैसे यूपी की बात अगर करें तो यूपी में महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि कार्रवाई कैसे राज्य सरकार करती है। भाई मजा आया। हमारे संवाददाता जो है वो रेखा गुप्ता जी के साथ सुन रहे हैं, अगर हमको सुनाई पड़े तो मुझे तुरंत बताइएगा। हाँ, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया। और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। हम गवर्नर एलजी से मिली हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या बात हुई? बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके ऑफिस से पूरी की। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।